कौन बनाता हिंदुस्तान? लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। आदरणीय अध्यक्ष जी, माताओं बहनों, संचालक महोदय, सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज 296 दिन हम खिरिया की लड़ाई को लड़ते हुए यहां तक आए हैं। हमारी लड़ाई एकदम शांतिपूर्ण तरीके से रही है। हमने किसी से झगड़ा करने की कोशिश नहीं किया, शासन प्रशासन से टकराने की कोशिश नहीं किया। अपनी मांग को, जो हमारी जायज मांग है कि हम अपनी जीविका इस जमीन से, इस खेती से, इन मकानों से हमारी जीविका और अस्तित्व जुड़ा हुआ है, उसको हम किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के नाम पे अगर हमारी जमीन छीनेंगे तो हम नहीं देंगे। ये सारी बातों को कहने के लिए हम लोगों ने अपने जमीन पर बैठकर आज तक धरना चलाया है। तमाम लोग उकसावे करते हैं कि चलो थोड़ा सा पुलिस से टकरा लिया जाए, लेकिन इस तरह की मंशा, हम लोगों का मंच किसी को कहता नहीं है, रोकता है। ऐसी कतई इजाजत नहीं देता है कि आप पुलिस से जाकर टकरा जाएं या किसी से लड़े झगड़े। हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यह धरना क्यों दे रहे हैं? इस धरना की विरासत है उस आजादी के आंदोलन में, जब देश गुलाम बना दिया गया था। उस वक्त हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, आजादी का माखौल उड़ाया जाता था। ऐसे समय को हम याद करते हुए आज की बात को रखते हैं, क्योंकि 9 अगस्त को हम लोग इसी आजमगढ़ में और पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो के तर्ज पर इस देश को लूटने वाले कारपोरेट लुटेरों, भारत छोड़ो और खेती छोड़ो का नारा देते हुए हम लोग आजमगढ़ में 9 अगस्त को जाने वाले हैं। उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास यह है, जब हमारा देश गुलाम था, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ललकारा और कहा देश की जनता से कि करो या मरो के तर्ज पर अब आप अपने अपने घरों से उठिए और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कीजिए। देश की गांव, शहर, हर जगह के मजदूर, किसान, माताएं, बहने रोड पर आ गए और कहे कि हे अंग्रेजों, तुम अब भारत छोड़ो। तुम्हारा जुल्म और अत्याचार हमने बहुत सह चुका है। तुम्हारा जो अन्याय है हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में अंग्रेजों ने हमारे देश के उन सपूतों को जेलों में ठूंस दिया। गांधी और नेहरू जैसे लोगों को जेलों में पहले ही, अभी आंदोलन शुरू नहीं हुआ उसके पहले ही उनको जेलों में डाल दिया। लेकिन हमारे देश की जनता अपने हक हकूक को, अपने आजादी के सवाल को, अपने लोकतंत्र के सवाल को इतना समझ चुकी थी कि रोड पे वो आ गई। बिना नेता के जनता रोड पे आ गई और कही कि हाँ, अन्याय को नहीं सहेंगे। तब से लेकर आज तक वह 9 अगस्त को याद किया जाता है। आज की परिस्थिति में हम उस 9 अगस्त को किस रूप में याद कर रहे हैं? एक ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भगाने के लिए इस देश के लोगों को 200 सालों तक लड़ना पड़ा था। मतलब छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी। 200 सालों तक इस देश के लोगों ने लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, ढेर सारे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। वह हमारा देश है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसको कारपोरेट कंपनियां कहते हैं, वह आपके देश के अंदर हजारों की संख्या में आ चुकी हैं। आप क्या खाएंगे? आप तो दाल भात सब्जी रोटी वाले हैं, लेकिन आपका लड़का चाउमीन खाएगा। ये कौन तय करता है? चाउमीन कहां बनता है? आपका लड़का कौन सी टॉफी खाएगा?
दूध आपके गांव में भैंस गाय का हो जाता है, लेकिन अब पैकेट में दूध आ रहा है। आप लोग जब शहरों में चले जाएंगे तो पैकेट में पानी आ रहा है। आप यहां से जो भाई बॉम्बे, गुजरात, लुधियाना जाते हैं तो पानी को अगर 4-5 बार वो खरीद ले एक एक बाटल, तो उनका 150 रुपया खर्च हो जाता है। यानी पानी हो, आपका भोजन हो, आपके घर में गुड़ के जगह पे वो टॉफी बना के जो दिया जाता हो, कॉपी किताब हो, विद्यालय हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो खेती हो, हर चीजों को एक नहीं हजारों कंपनियां इस समय वो अपने कब्जे में लेने जा रही हैं और कई जगहों पे ले चुकी हैं। जैसे पानी है, आपके घर का जो दूध है उसको बेचकर, अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सेव पैदा होता है। सेव कोई अडानी 52 रुपए में खरीदता है और बाजार में 120 रुपए से 200 रुपए में बेचता है। आखिर क्यों? मतलब कि हमारे फल पे, हमारे जमीन पर, हमारे पानी पर, हमारे हवा पे, हर चीजों पर एक कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करके हम ही को लूट रहे हैं। यह अंग्रेजों के राज से भी खतरनाक राज अब इस देश में आ गया है। इसलिए आज की लड़ाई उससे मजबूत लड़ना चाहिए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे देश के राजे, रजवाड़े, जमींदारों के बीच से भी और पूंजीपतियों के बीच से भी कुछ लोग अच्छे होते थे और हमारी लड़ाई में साथ देते थे। आज हमारे देश के जितने वो राजे रजवाड़ों के घरानों के लोग हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सब कारपोरेट की दलाली कर रहे हैं, सब विदेशियों से मिल चुके हैं। यानी कि आपकी जो एकता का एक छोटा सा हिस्सा था, जो उस जमाने में लड़ रहा था, कभी कभी अगुवाई भी करता था, वो गद्दार हो चुका है। वो देश के लोगों के साथ नहीं, उन पूंजीपतियों के साथ मिल चुका है। यह लड़ाई की कठिनाई है। यानी कि हमारे बीच से ही लोग वो कहने के लिए भारतीय है। भगत सिंह कहे थे कि क्या फर्क पड़ता है आजादी का, गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन इस देश में काले अंग्रेज रह जाएंगे। वो काले अंग्रेज बन चुके हैं। वो विदेशियों के साथ उनका उठना बैठना और हैप्पी बर्थडे चाहे सब चीज चलता है। एक बड़ी कठिनाई है। दूसरी कठिनाई क्या है कि हमारे देश के अंदर लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम मजदूर पहले हैं, हम पहले किसान हैं, ये भावना कम है। हम पहले पंडित जी हैं, तो यादव जी हैं, तो चमार जी हैं, तो चौहान जी हैं, तो गुप्ता जी हैं, ये दिमाग पैदा हो गया है। यानी कि फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने लागू किया था और उसके खिलाफ हमको मजदूर किसान की हैसियत से लड़ना था, वो लड़ाई कमजोर करने के लिए उन्होंने कई हजार जातियों में बांट दिया है। यह दूसरी कमजोरी है। तीसरी कमजोरी है कि हमारे अंदर संगठन बनाने के लिए जाति पात इसको किनारे रखते हुए वर्गीय एकजुटता की लड़ाई जो करनी थी, हमारे देश के नेता उसको खत्म कर दिए हैं। वो टिकट किस नाम पे दे रहे हैं? तो ओम प्रकाश राजभर को इसलिए दिया जाए कि यहाँ पे राजभरों की संख्या अगर ज्यादा है तो उनको दे दीजिए। यहाँ पे यादव लोगों की संख्या ज्यादा है तो भाजपा भी यादव को टिकट दे देगा, भले वो निरहुआ क्यों ना हो, क्योंकि यादव है तो यादव के नाम पे वोट मिल जाए। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए चमार बिरादरी की संख्या ज्यादा है तो उसी को टिकट दे दो। यानी कि जाति धर्म की राजनीति ने हमारे दिमाग को पैदल कर दिया और मजदूर किसान की जो पहचान है खत्म कर दिया। हमें सबक लेना है कि इन कठिनाइयों से हम कैसे जीते। वो गद्दार हो गए तो वो हो गए, लेकिन हमारे बीच में वो गद्दार अगर घुसते हैं तो उनकी पहचान करनी होगी। वो आप ही के बीच में नारा लगाएंगे। जैसे रोपनी हम करवाए जिस दिन, लगभग 20 दिन बाद हम गए, पानी उनी 2 बार चला लिए हम भी अपने खेत में। हम लोग भी आपके बीच में रोज रोज नहीं आ पाते हैं, तो देखे कि धान की शकल वाले जब बड़ा बड़ा इतने बड़े बड़े वो घास हुए तब पहचान में आया कि अरे वो धान नहीं है, वो तो खौर है और धान को ही खा जाएगा। तो कई बार हमारे ही बीच में
ऐसे भी गद्दार आ जाते हैं जिनको पहचानना पड़ता है। जैसे अगर किसी लड़ाई को जीतना है तो दोस्त दुश्मन को हम नहीं पहचानते हैं तो हम उल्टे हार जाते हैं। माताएं जिस तरह से चावल को बीनती है तो करिका वाला तो निकाल के फेंक देती है पत्थर, लेकिन कभी कभार शीशा उज्जर वाला चावल के रूप में कंकड़ होता है, वो कई बार नहीं